तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैम सर ज्योग्राफी। तो ये हम चैप्टर के लास्ट फेज में लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ये लेक्चर नंबर 3। सेकेंड लेक्चर में हमने जो है अर्थक्विक वेव्स के बारे में डिस्कशन किया था, टाइप्स ऑफ अर्थक्विक्स, फिर इफेक्ट ऑफ अर्थक्विक और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो आप हमारे सेकेंड लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये रिलेटेबल लगे और आपको ईजी से समझ आ जाए। तो आगे आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कि वोल्केनो क्या होता है और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, किस प्रकार निकल रहा है, क्या क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अ वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेज, एशेज एंड मोल्टन रॉक मटेरियल लावा एस्केप फ्रॉम द ग्राउंड, कि जहाँ से आपका जो है गैसेज, ऐश, मोल्टन रॉक्स मटेरियल जो है निकल रहा है, उसे जहाँ से निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनो। ठीक है, क्या कहते हैं, वोल्केनो। अ वोल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो इफ द मटेरियल मेंशन्ड अबव इज रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट ऑफ रिसेंट पास्ट, कि एक वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो तब बोलेंगे जब उससे जो है ये गैसेस, एशेज, मोल्टन रॉक एंड मटेरियल निकल रहा होगा, कुछ पास्ट समय में, कुछ पहले समय में निकला होगा, उसे हम कहेंगे एक्टिव वोल्केनो, जिंदा वोल्केनो। ठीक है। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ये हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में डिस्कस किया कि जो क्रस्ट के नीचे की लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल। इट हैज़ हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ क्रस्ट। इसकी डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा होती है। मैंने पहले ही जब चैप्टर डिस्कस स्टार्ट किया था, मैंने पहले कहा एज वी मूव टू डाउन डीप इन द डेप्थ, जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ इंक्रीज होगी, द डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होता है। ठीक है। तो मेंटल की डेंसिटी जो है क्रस्ट से ज़्यादा है। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेंटल के अपर मेंटल है ना, वहाँ पे एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का अर्थ ही होता है वीक। तो इसको हम, ये सेमी सोलिड है ना, ये लिक्विड है ना ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है, इसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। इट इज अ फॉर्म दिस इज दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे फ्रॉम द सरफेस। यही एरिया है, यही जोन है, यहाँ से जो है मोल्टन मटेरियल अपना रास्ता ढूंढता है, कहाँ पे, सरफेस पे आने के लिए, वे टू द सरफेस पे आने के लिए। ठीक है। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। ठीक है। जो इसमें मटेरियल है, द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा। वंस इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द क्रस्ट और इट्स रीचेज टू द सरफेस, इट इज रेफर्ड टू एज लावा। अब बोलेंगे कि सर मैग्मा और लावा क्या दो अलग चीज हैं? तो नहीं, मैग्मा और लावा सेम ही चीज है। जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, मैग्मा, और जैसे ही वो सरफेस पे आ गया उसे हम क्या कहते हैं, लावा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैग्मा और लावा दो अलग चीज है, नहीं, ये एक ही चीज है। जब धरती के अंदर है, धरती के धरातल के अंदर है, तब हम उसे कहते हैं मैग्मा, और जैसे ही वो ऊपर आ गया, धरातल पे आ गया, हमारे सरफेस पे आ गया, उसे हम कहेंगे लावा। द मटीरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूडिंग लावा फ्लोज, पायरोप्लास्टिक, debris and volcanic bombs, ashes, dust and gases such as nitrogen component, sulfur component and the minor amount of chlorine, hydrogen and argon। ये कुछ गैसेस लिखे हैं, कुछ कंपोनेंट्स लिखे हैं कि जो हमारे वोल्केनिक इरप्शंस में, जब हमारा लावा जो बाहर आता है, जब वो मटेरियल ग्राउंड में रीच करता है, तो क्या क्या, जैसे नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स, सल्फर के कंपोनेंट्स, तो वहाँ से, और हमारी क्या बोलते हैं, कुछ माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन गैस भी निकलती हैं। ये एशेज, मोल्टन लावा जो है, मोल्टन रॉक की लावा, ये सब जो है इरप्शन के वक्त निकलता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं वोल्केनोज। वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म्स डेवलप ऑन द सरफेस, कि कैसा उसका नेचर है, इरप्शन का नेचर कैसा है और कैसा लैंड फॉर्म डेवलप हुआ है सरफेस पे। ठीक है, उसे हम वोल्केनो, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वोल्केनो क्या होते हैं। पहला है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनोज क्या होते हैं?
bearing the basalt flow, the shield volcanoes are the larger of all the volcanoes in the world. इसमें जो है बेसाल्ट फ्लो होता है। अब बोलते हैं बेसाल्ट क्या होता है? बेसाल्ट एक रॉक होती है जिसकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है। विस्कोसिटी मतलब कि उसका फ्लो जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लो कर जाती है, बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाती है कम टाइम में, उसे वो बेसाल्ट रॉक होती है। बेसाल्ट रॉक हम रॉक जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करूंगा मैं, अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे उसमें। द हवाई वोल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। जो हवाई के वोल्केनोज है ना, हवाई में है, हवाई के हमारे वोल्केनोज नेशनल पार्क है, एक वोल्केनोज नेशनल पार्क हवाई में जो फेमस है हमारे शील्ड वोल्केनोज के लिए। दीज वोल्केनोज आर मोस्ट मेड अप ऑफ बेसाल्ट, पहले ही बात की बेसाल्ट के बने हैं। द अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड, बोला वेरी फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है। व्हेन इरप्टेड फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर स्ट्रीप। स्ट्रीप का मतलब खड़े होते हैं, ये खड़ी चट्टानें होती, खड़े ऐसे वोल्केनो होगा जिससे अंदर से जो है हमारा इरप्शन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रीप वोल्केनोज होते हैं। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ somehow water get into the vent, otherwise they are characterized by low explosive। ये जो है बहुत एक्सप्लोसिव बन जाते हैं जब वाटर जो है, जब जो वाटर है इसके वेंट में आ जाता है। अब मान लीजिए ये हमारा वोल्केनो है, अब वोल्केनो की लेयर है, यहाँ पे वोल्केनो है, ऊपर पानी आ गया, पानी इकट्ठा हो गया, तो ये लेयर जो है ठंडी हो जाएगी ना, कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो कंडेंस हो जाएगी, तो एक हार्ड सरफेस बन जाएगी। लेकिन नीचे तो लावा जो है वो तो फोर्स लगाएगा ही अपने ऊपर को, लेकिन जब वो फोर्स लगाएगा ऊपर की लेयर ठंडी होगी तो एकदम से ये लेयर टूटेगी और ऐसे एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये ऐसे ज़्यादा लो एक्सप्लोटिव होते हैं, लेकिन अगर वाटर वेंट में प्रवेश कर जाए तो ये हाईली एक्सप्लोसिव बन जाते हैं। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, मतलब फाउंटेन ऐसे निकलेगा पूरा फाउंटेन की तरह। देखा होगा ना, फुहारा देखा होगा कि सारे पैलेस में होटल्स में लगा होता है, कईयों के घर में भी लगाया होता है, ठीक है। तो फाउंटेन जैसा निकलेगा वो ऐसे फुहारे के जैसे। एंड द थ्रो आउट द कोन एट द टॉप ऑफ वेंट एंड डेवलप अ सिंडर कोन, ऐसा कोन बन जाएगा और उसमें से फाउंटेन जो है बहुत ही एक्सप्लोसिव निकलेगा, बहुत ही हाई एक्सप्लोडिव मटेरियल निकलेगा जिसमें एशेज, गैस, बेसाल्ट रॉक जो निकलेगी। और बेसाल्ट रॉक बहुत ही वेरी फ्लूइड होती है, बहुत जल्दी एरिया में स्प्रेड कर जाती है, और ये हवाई में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से? हमारे शील्ड वोल्केनोज। अब दूसरा है हमारा कंपोजिट वोल्केनोज। ये कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं? दीज वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट। ये बेसाल्ट जो है बोला कि फ्लूइड है, मैंने पहले बोला कि वो फ्लूइड है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है एरिया में। ये विस्कस होता है, ये थोड़ा डेंस होता है उससे, एज कम्पेयर टू बेसाल्ट, एज कम्पेयर टू जो हमारा शील्ड वोल्केनोस है उसके इरप्शन से ये थोड़ा विस्कस ज़्यादा होता है। These volcanoes often result in explosive eruption. Along this lava, large quantity of pyrocytic material and ashes find in way into the ground। इसमें जो है हमारे बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है हमारा पायरोसाइटिक मटीरियल्स, एशेज, गैसेज ये निकलती हैं, ग्राउंड पे आ जाती हैं। These material accumulate in the vicinity of the vent opening, leading to the formation of layer, and this makes the mount appear as composite volcanoes। यही जो एशेज जो निकलती है जब ये इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, संचय हो जाता है इनका, तो ये विसिनिटी जब वेंट में चली जाती है तो वेंट की जो ओपनिंग है उसकी फॉर्मेशन करती है और एक माउंट शेप अपेयर होता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट वोल्केनोस। क्या है? काल्डेरा वोल्केनोस क्या? दीज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनोस। मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनोस, ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं। दे आर यूजली सो एक्सप्लोसिव देन व्हेन दे आर इरप्ट दे tends to be collapse on themselves rather than building any tall structure। अब ये जो है बोलते हैं कि इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जब एक्सप्लोजन का टाइम आता है तो ये खुद ही कोलैप्स कर जाता है। जो वेंट बना ना वो खुद ही कोलैप्स कर जाता है, उसी के अंदर, वेंट के अंदर ही सारा मटेरियल गिर जाता है, जिस कारण से जो है एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें जो है टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनता,
सीधा एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। द कोलैप्स डिप्रेशन आर कोल्ड काल्डेरास, काइडेरास, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काइडेरास। There's explosiveness incident that the magma chamber supplies the lava is not only huge but also close vicinity। इसमें जो है मैग्मा बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, ह्यूज निकलता है और बहुत ही क्लोज विसिनिटी में निकलता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिट वोल्केनो और काल्डेरा वोल्केनोज। तो हम फोर्थ नंबर पे देखेंगे फ्लड बेसाल्ट प्रोवेनेंस। नाम ही पता है, फ्लड बेसाल्ट, बेसाल्ट का फ्लड, ठीक है। दीज वोल्केनोज आउटपोर्स हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। अब बेसाल्ट है तो मैंने पहले ही बोला कि बेसाल्ट जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, फ्लो बहुत ज़्यादा करता है, तो ये बहुत एरिया में फ्लो कर जाता है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय द थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर विद अ थिक बेसाल्ट लावा फ्लो। ये बेसाल्ट 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैला होता है, ठीक है। देयर कैन बी सीरीज ऑफ फ्लो विद द सन फ्लो अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 mm। कई बार देखा गया है कि इसको जो बेसाल्ट फ्लो निकलता है बेसाल्ट फ्लो, उसकी थिकनेस जो है वो 50 मीटर तक थिकनेस होती है, ठीक है, 50 मीटर्स तक। द इंडिविजुअल फ्लो मे एक्सटेंड ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर, और ये एक्सटेंड जो है 100 ऑफ किलोमीटर तक फैला होता है। द डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया, डेक्कन ट्रैप मतलब डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू हमारे 8 स्टेट्स आती हैं आपकी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, ये 8 स्टेट्स आती हैं। उसमें प्रेजेंटली कवर्ड मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू are a much larger flood basalt provenance. It believed that initial the trap formed covered a much larger area than the present। बोलते हैं कि आज का जो समय है, जो है आपके प्रेजेंटली जो है महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है वो फ्लड बेसाल्ट प्रोवेनेंस एरिया में आता है, ठीक है। और पहले समय माना जाता है कि वो एरिया ज़्यादा कवर होता था, ट्रैप्ड फॉर्म्ड कवर मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट। आज से समय से ज़्यादा उसमें जो है प्रोवेनेंस बेसाल्ट फ्लड की होती थी, अभी इतनी नहीं होती। आगे है मिड ओशनिक रिज वोल्केनोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना कॉन्टिनेंट एंड ओशियन वाला 4th चैप्टर, तो उसमें इसमें डिटेल्ड टॉपिक दे रखा है, बिल्कुल डिटेल्ड टॉपिक दे रखा है। दीज वोल्केनोज अकर इन द ओशन एरिया, ये ओशन के बीच में होते हैं। बोले पानी में आग लगाई, तो पानी में आग निकलती है सच्ची। तो ये जो आप देखेंगे, आप अगर मैप आपने देखा होगा, एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिसमें हम मैप डिस्कशन, मैप की जनरल अवेयरनेस की, मैप किस तरह रीड किया जाता है, कितने कॉन्टिनेंट है, ओशन है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक काम करेंगे, रिम ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में देखेंगे इसकी लोकेशन किस तरह रिम ऑफ फायर बन रखी है, ठीक है, वो आप देखेंगे। और ये ओशन, ये जो वोल्केनोज है ये ओशन के बीच में लाई करते हैं। ओशन के बीच में जो वोल्केनो इरप्शन होती है जिसे हम कहते हैं मिड ओशन रिज बन जाती है, जिस कारण से देयर इज अ सिस्टम ऑफ द मिड ओशन रिज मोर देन 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर बड़ी जो है ओशन रिज भी पाई देखी गई हैं। लॉन्ग देन द स्ट्रेच थ्रू द ऑल ऑफ द ओशन बेसन, पूरे एशियन ओशन बेसन में फैली हुई होती है। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन, जो सेंट्रल इसका पोर्शन होता है ना, वहाँ से एकदम से फ्रीक्वेंटली, एकदम से जो है इरप्शन देखी जाती है, एकदम से फ्रीक्वेंटली इरप्शन होती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आवर मिड ओशनिक वोल्केनोज। अब हम देखेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म में हम पढ़ेंगे, बुक में दिया है इंट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। द लावा दैट रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन ऑन द कूलिंग डेवलप इनटू इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक बन जाता, जैसे ही लावा जो है इरप्शन होती है, वो जब कूल डाउन हो जाता है तो हमारी इग्निशियस रॉक की डेवलपमेंट होती है, इग्निशियस रॉक बन जाती है। इनको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। डिटेल में हम रॉक चैप्टर में पढ़ेंगे कि इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। द कूलिंग मे टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग सरफेस, द कूलिंग मे टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग सरफेस और ऑल्सो व्हाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन, ठीक है। कि कूलिंग कब होगी, या तो वो सरफेस पे आके ठंडा होगा
या तो वो हमारे क्रस्ट के अंदर ही, डीप क्रस्ट में ही, हमारे क्रस्टियल पोर्शन में भी जो है हमारा वो ठंडा हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, igneous rock आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स। इनको हम igneous rock को जो है, आग्नेय चट्टानों को, igneous rock को हम जो है वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं, जो कि हमारे सरफेस पे आके ठंडी होती है। कूलिंग एट द सरफेस, जो कि हमारे सरफेस पे आके, जो सरफेस पे आके कूल डाउन होगी उन्हें हम क्या कहते हैं, igneous rock या वोल्केनिक रॉक। एंड प्लेक्टोनिक रॉक्स कूलिंग एट द डीप क्रस्ट, जो प्लेक्टोनिक रॉक्स है वो हमारी क्रस्ट के अंदर ही, प्लेक्टोनिक रॉक्स जो है हमारी डीप क्रस्ट में ही ठंडी हो जाती हैं। जब मैग्मा निकलने लगता है ना, तो मैग्मा जो है अर्थ के क्रस्ट में ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। वो है प्लेक्टोनिक रॉक्स अंदर बनती हैं। द लावा दैट कूल विद इन द क्रस्टल पोर्शन, मतलब जो क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाएगा। अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स, वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप ले लेता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, लाइकोलिथ, लाइक सेल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो these forms are called, कौन सी these forms, जो फॉर्म्स अंदर बनी, डिफरेंट फॉर्म्स जो अंदर बनेगी हमारे क्रस्टल पोर्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म्स। जो अंदर ही ठंडी होके हमारी डिफरेंट लावा, जो मैग्मा जो है अलग अलग शेप ले जाएगा, अलग अलग फॉर्म बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म्स। तो पहले हम देखेंगे बैथोलिक। यह इंट्रूसिव फॉर्म्स जो हैं वो हम पहले देखेंगे बैथोलिक। A large body of magnetic material that cool in the deeper depth of the crystal develop in the form of large dome। अब बोलते हैं कि जो ये पहले बैथोलिक है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कूल डाउन करता है डीपर डेप्थ में, क्रस्ट में जो डीपर डेप्थ में जो ठंडा हो जाता है। ये आपका बैथोलिक, डोम शेप बोला ना, लार्ज डोम की शेप में, तो इतना मतलब लार्ज डोम शेप में जो ये बना है, ये जो मटेरियल यही नीचे ठंडा हो गया क्रस्ट में, से हम कहेंगे बैथोलिक। क्या कहते हैं, बैथोलिक। डोम शेप, डोम शेप से समझिए बैथोलिक, ठीक है, डोम शेप बैथोलिक। दे अपीयर्स ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द ड्यूरेशनल प्रोसेस रिमूव ओवरलाइंग मटेरियल। ड्यूरेशनल प्रोसेसेस, जब हम ऊपर से जो हमारा जो सरफेस है, जो हमारा क्रस्ट है, वो रिमूव होगी किसी कारणवश, मान लीजिए वाटर फ्लड के कारण, मान लीजिए क्रस्ट का पोर्शन साफ हो गया, ठीक है, या किसी भी आइस के कारण, किसी भी विंड के कारण ये पोर्शन साफ हो गया, तो ये ओवरलाइन मटेरियल जब साफ हो जाएगा तभी हमें ये अपीयर होती है, तभी हमें सरफेस पे ये दिखती हैं। डोम शेप, अंदर ही ठंडा हुआ पहाड़ के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। They cover large area and at time assumes depth that may be several kilometer। अब देखिए कितना ज़्यादा कवर एरियाज ने कवर किया है, ठीक है। तो ये लार्ज कवर एरिया करता है, सेवरल किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है। These are granite bodies, बैथोलिक्स आर द कूलर पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर, ठीक है। ये जो है ग्रेनाइट बॉडीज होती हैं, ग्रेनाइट बॉडीज होती हैं, ग्रेनाइट रॉक होती है, ठीक है, उस बॉडी। और बैथोलिक जो है ये कूलर पोर्शन होता है मैग्मा चैम्बर का। एक चैम्बर में इकट्ठा हुआ ना, ये फैलेगा थोड़ा नहीं, ये तो ठंडा हो गया अंदर, इसमें लेयर आ गई, और ये बैथोलिक जो है यही बैथोलिक इस तरह समझिए, डोम शेप, बस, ठीक है। जितने मैं आगे पढ़ाऊंगा सिल, डाइक, तो आप समझे सिर्फ उसके शेप किस तरह है ये समझिए। तो बैथोलिक डोम शेप, ठीक है। अब हम देखेंगे लैकोलिथ क्या होता है। बैथोलिक तो देख लिया, लैथोलिक क्या होता है। तो लैकोलिथ क्या होता है, दीज आर लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी विद अ लेवल बेस्ड ऑफ कनेक्टेड बाय द पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो। अब बोले कि ये डोम्ड शेप इंट्रूसिव फॉर्म्स बॉडीज होती हैं। अब बोला सर बैथोलिक और लैकोलिथ में फिर फर्क क्या हुआ, कि अगर दोनों डोम ही शेप हैं तो ये डोम शेप तो होती हैं, लेकिन ये कनेक्टेड विद पाइप्स, नीचे ये कनेक्ट होती है। ये देखिए बैथोलिक आपको बताया मैंने, ये कनेक्टेड पाइप ऊपर आई और यहाँ आके एक हमारी इंट्रूसिव फॉर्म्स बॉडी बनी जो डोम से बनी, इसे हमें क्या कहा, लैकोलिथ, ठीक है। इट रिजेंबल द सरफेस वोल्केनिक डोम्ड बाय कंपोजिट वोल्केनो ओनली देयर आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस।
बोलते हैं कि डीपर डेप्थ में क्रस्ट में पाई जाती हैं और इसका सोर्स यही है कि पाइप से जो कनेक्टेड होती है वो ही पाइप थ्रू जो है लावा जो मैग्मा है हमारा सरफेस की तरफ मूव करता है, ठीक है, फाइंड इट्स वे टू द सर्विस। द कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद अ डोमल हिल ऑफ granite rocks. Most of these now exploited are example of लेकोलिथ और बैथोलिक। बोलते हैं कर्नाटका के जो प्लेट्यू रीजन है, हिली रीजन है, जो वहाँ पे जो हिल्स हैं वो जो है ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई हैं, जो अब कुछ एक्सप्लोइटेड हो चुकी हैं, कुछ जो है गायब हो चुकी हैं, वेदरिंग हो चुकी है किस कारण से उनकी, लेकिन वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी लेकोलिथ और बैथोलिक, बैथोलिक और लेकोलिक। देखिए बैथोलिक जो था डोम शेप था, सिर्फ डोम शेप ये, और लेकोलिथ क्या है, ये भी डोम शेप है लेकिन ये कनेक्टेड विद पाइप होगा, ठीक है। तो ये फर्क समझना है, इसी डायग्राम में पूरा समझाते चलूंगा मैं, ठीक है। बैथोलिक डोम शेप, लेकोलिथ भी डोम शेप बट कनेक्टेड विद पाइप्स, ठीक है। अब हम देखेंगे लेपोलिथ और फेकोलिथ, ये दो देखेंगे, सील बाद में बोलता हूं मैं। लेपोलिथ और फेकोलिथ, एज and when the lava moves upward, a portion of the same may tend to the move to the horizontal direction whenever it find its weak plane। जैसे कि मैग्मा ऊपर गया, जहाँ उसको वीक प्लेन मिलेगा, इट मे गेट रेस्टेड इट डिफरेंट फॉर्म, वहाँ पे वो रेस्ट ले लेगा, वहाँ पे वो रुक जाएगा। इन केस इट डेवलप्ड इनटू अ सोसर शेप, एक सोसर शेप, ये जो है ना ये सोसर शेप बन गई, सोसर शेप कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, इट इज कॉल्ड लेपोलिथ। जहाँ पे सोसर शेप बन जाएगी वहाँ क्या होगा, लेपोलिथ। इट वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक एट अ टाइम इट फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक लाइन और एट द टॉप ऑफ एंटी लाइन इन फोल्डेड ऑफ igneous countries. Such wave material have a defined conduct of a source bent and the form of magma chamber subsequently develop as a batholith. These are called फेकोलिथ। बोलते हैं कि जब वो ऊपर जाएंगे और वेवी मटेरियल आएगा, जब मान लीजिए वेव्स है ना अर्थ के क्रस्ट में, जब वेव्स आएंगी, क्रैक्स आएंगे, वो क्रैक्स में ठंडा हो जाएगा, ये बैथोलिक में ठंडा होता है, ठीक है, बैथोलिक में बनता है। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड एज बैथोलिक, बैथोलिक के जैसे ही बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ। तो इसमें देखिए कि हमने देख लिया कि जब सोसर शेप बनेगा तो लेपोलिथ, और जब सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड जो बैथोलिक में हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे फेकोलिथ, ठीक है। देखेंगे सिल क्या होता है, ठीक है, सिल्स क्या होते हैं, सिल क्या होता है। तो सिल के द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडी ऑफ द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक इज कॉल्ड सिल। जो नियर होगी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक ना, उसे हम कहेंगे सिल, जब उसे हम शीट भी बोल देते हैं। अब शीट क्यों बोलते हैं और सिल कब बोलते हैं ये अब देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। थिकनेस पे देखेंगे कि हम उसे सिल बोलेंगे या शीट बोलेंगे। द थिकनेस वंस इज कॉल्ड शीट वाइल द थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट इज कॉल्ड सिल। जो पतली होगी, जिसकी मोटापा जो है, जिसकी मोटाई जो है कम होगी, उसे हम कहेंगे शीट, और जो थोड़ी मोटी ज़्यादा होंगी, जो थिक ज़्यादा होंगी, उसे हम कहेंगे सिल। और सिल देखिए, सिल का है ये क्रैक्स में जो है एक शीट की तरह ये बिछ जाएगी, इसे हमें कहेंगे सिल। तो ये है सिल डायग्राम। ये देखिए बैथोलिक, लेपोलिक, लेकोलिथ और सिल, ठीक है। तो लास्ट में हम देखेंगे डाइक्स। ये डाइक जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू द क्रैक्स एंड द फ्यूजेस डेवलप्स इन द लैंड, इट सॉलिडिफाइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। बोले कि जब क्रैक्स दिख जाएंगे लावा को, मैग्मा को, और उसी मैग्मा, वो जो मैग्मा उसी क्रैक्स में ठंडा हो जाएगा, उसी हमारे लैंड मास में चला जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, डाइक। इट गेट कूल्ड इन द सम पोजिशन एंड डेवलप द वॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका वॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसी वॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डाइक। दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म्स इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र area. These are considered as the feeder for the eruptions that leads to the development of Deccan Trap. बोलते हैं कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया है वो बेस्ट एग्जांपल है डाइक का। वहाँ पर डाइक की जो है, डाइक फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब लास्ट में डाइक देख लीजिए, डाइक देखिए, वॉल, एक वॉल है ना,
वॉल के अंदर ही जो है हमारा मैग्मा ठंडा हो गया और एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्रैक्स के अंदर ठंडा हो गया, हमारा वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने कहा डाइक। तो शुरू से बताता हूँ, बैथोलिक डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लैकोलिथ वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बट कनेक्टेड विद पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन से कनेक्टेड। फिर हमने देखा लेपोलिथ, लेपोलिथ क्या होता है, सोसर शेप स्ट्रक्चर। फिर फैकोलिथ, फैकोलिथ सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड एज बैथोलिक, ठीक है। फिर सिल जो है थिन शीट में, थिक शीट में डेवलप होता है और शीट जिस होती है वो थिन शीट होती है मैग्मा की। लास्ट में हमने देखा डाइक, डाइक जो है वो लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपको डायग्राम से अच्छी तरह समझाएगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा डायग्राम, वो इसको समझने के बाद वो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का डायग्राम आप बना भी सकते हैं, नहीं तो आपको इंटरनेट पे अच्छे अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे, आप वो बनाइए, नहीं तो आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम है वो भी, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है ये हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया, कैसे कैसे हमारी क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है, सब देखा हमने, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पढ़ते रहिए ज्योग्राफी विद सैम सर ज्योग्राफी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।